प्रिलिमिनरी डिजाइन बेसिस पे जो खर्चे आए ना, फिजिबिलिटी और प्रिलिमिनरी डिजाइन के बेसिस पे जो एक खर्चा आना था वो तो आ गया। तो इसको हमने एलोकेशन 2021 के बजट में कोई 30 अरब या कितना हो गया, 30 बिलियन आ गया ML1 के लिए। जी। ये अभी कुछ नहीं, मैंने पढ़ा था बजट। वैसे ही किया होगा तो स्टार्ट करना चाहिए ना। स्टार्ट तो तब करोगे जब EPC कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड होगा। करना EPC कॉन्ट्रैक्टर, हमने ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में अग्री किया है कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और ये कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर हो। हमने कुछ नहीं करना रेलवे, हमने सिर्फ देखना है कि किस तरीके से कर रहे हैं, जो हमें कहा है उस तरह कर रहे हैं। रेलवे के इसमें कोई रोल नहीं और नाम कर सकते हैं मेरी फ्रेंकली। डिजाइन भी सर इसी कंपनी ने किया। हाँ, डिजाइन इसी कंपनी ने किया है जो नहीं, ये CREC कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। इनकी 5 डिजाइन फर्म्स हैं, करता है ये चाइना की, ह्यूज डिजाइन फर्म्स। 2 एक के पास है, 3 एक के पास है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इसको इशारा करता है इधर चलिए, वो कहते हैं चलिए इधर चलिए। लेकिन EPC में तो साथ-साथ डिजाइन चलता है, साथ-साथ कंस्ट्रक्शन चलती है। नहीं, वो डिटेल डिजाइन। इसमें हमने पहले प्रिलिमिनरी डिजाइन कर लिया ताकि हमारे पास एस्टिमेट्स आ जाएं। वो डिटेल डिजाइनिंग करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रिलिमिनरी डिजाइन। देयर इज नॉट मच इन इट। जब हमसे पैसे मांग रहे थे उसके, हमने कहा नहीं, इसी के ऊपर आप करें। फिर EPC पे क्यों नहीं किया? ट्रेडिशनल पावर कॉन्ट्रैक्ट के नाम ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं कर सकते। डिजाइन पहले वो और डिजाइन प्रिलिमिनरी डिजाइन है ना, डिटेल डिजाइन तो पुल के ऊपर आके यू कैन गेट स्टक एनी टाइम। वो तो देखना है टेरेन को, फिर उसके बाद होगा। अच्छा, ये फेज 1 था जो उस वक्त था। अब फेज 1 में मैं इसको हाथ लगाऊं, हो रहा है। अच्छा, थिंग्स आर हैपनिंग। ये लाहौर है, ये मुल्तान है। ये हमारा फेज 1 था। माई पॉइंट ऑफ व्यू, द ओनली सेक्शन जिसको आप फौरन करें, कोई टाइम जाया ना करें, अभी भी करें, लेकिन मैं था 2 साल के अंदर आपको मिल जाए। और अगर हम करते हैं उस वक्त, अब इसकी ट्रेनें 160 पे चल रही होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक दफा 160 की ट्रेन ये कौम देख लेती ना, आई टेल यू कि कोई बंदा इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं फिर रोकता ना, इतना प्रेशर पड़ जाता। अब तो वो बेचारे देखते हैं सारा दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये और वो। अब आई थिंक दिस इज 200 समथिंग 70 किलोमीटर है कि क्या है। ऑलरेडी इस पे हमने काफी काम किया हुआ है, इसलिए हमने इसको चूज किया। दूसरा इसमें था सर ये जी ये जो ML2 है वो बिल्कुल उसके क्लोज ही जा रहा है, तो क्या फायदा? ये ML2 है ना, जी जैसे ML1 के साथ क्लोज जा रहा है। इसको आपका क्या मजा आता है? इसको सर बनाने की जरूरत क्यों है? वो राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस है, उसके ऊपर अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये तो अभी इधर करीब नजर आ रहा है ना, वैसे काफी दूर है। ऐसा ना आप जाओ तो बोलो यार मैंने पैदल चल गया। इसके ऊपर जादू है, लाखाना है, जेकोबाद है, कश्मीर है, बीजी खान है। ये डिस्ट्रिक्ट सारे राइट बैंक में, ये लेफ्ट बैंक है करीब बस। इधर हम फील्ड में जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसका ये अरमान पूरा करेंगे, इधर से इधर तक जाएंगे। दूसरा फिर हमने सेक्शन चुना रोड़ी हैदराबाद। वाई रोड़ी हैदराबाद? अब रोड़ी हैदराबाद पे ना ट्रैफिक है, वेरी फ्रेंकली आइसोलेटेड ट्रैफिक है, लेकिन अब उसकी अपनी जस्टिफिकेशन 2 पॉइंट्स की नहीं है। हमने ये इसलिए चुना था कि यहाँ पे ट्रैक बहुत खराब है। हमने कहा कि यार चलो, अगर ये जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के भाई है ना, वो बड़ा कहते हैं जी पहले इसको कर, इसलिए कि अपना काम इन्होंने करना नहीं और चाइना से करा, वेटिंग फॉर ML1, वेटिंग फॉर अल्लाह, क्या आएगा कोई बंदा हमारे लिए करके, तो भाई तुम अपनी मेंटेनेंस खुद करो। खैर, देन वी ब्रॉट दिस इन कि जी हैदराबाद रोडी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ठीक करते हैं। अगर हम इसको आइसोलेशन में लेने और पहले ले लें इसको, वी टेक इट अप एज अ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, इस पे 160 की गाड़ी चली नहीं सकती। वजह ट्रैक फिट है 160 के लिए, गाड़ी में तो कई
पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। गाड़ी तो निकलेगी कराची से, हैदराबाद से तो सर ये नवाबशाह है यार, ये नवाबशाह हैदराबाद नहीं है, नवाबशाह रोड, बहुत ही बुरी हालत। तो नवाबशाह इज नॉट अ बिग सिटी, रोडी इज नॉट अ बिग सिटी, ट्रेनों ने आना है हैदराबाद से। तो अगर आपने ये 160 की कर भी दी तो यहां से 160 की गाड़ी तो नहीं आएगी। इस छोटे पोर्शन पे ये पता नहीं क्या, आई फॉरगॉटन, अभी आ जाएगा 160-170 किलोमीटर पे 160 पे आप गए और बाकी 120 110 पे आ रही, तो ऐसे नहीं हो। तो ये सिर्फ हमने इसलिए किया था कि ट्रैक ठीक हो जाए, ताकि खौफ खत्म हो जाए हमारा। ये बड़ा जबरदस्त सेक्शन है, कालूवाल पिंडोरा इसको कहते हैं। ये गुजर खान और झेलम के बीच में ये 2000 में जब मैं डीएस था पिंडी का, आई डोंट नो हाउ दिस आइडिया स्ट्रक मी। मैं इसको कहता हूँ अंग्रेज का लूप। आप यार इस इलाके में जाइए, डुबेली और इस किस्म के जगह है, वो ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, और सारे 5 डिग्री और 4 डिग्री और 6 डिग्री के कर्व, एंड स्पीड इज लिमिटेड टू 65 किलोमीटर पर आवर इन दिस एज एंड टाइम। तो उस वक्त जब मैंने देखा एंड आई वॉक्ड दिस कंप्लीट फ्रेंकली इस सारे इलाके में फिल्म वो 2000 में, तो देन आई केम अप विद अ प्रपोजल कि जी इसको खुदा के लिए सीधा करते हैं। ये स्टीम इंजन का जमाना था, अंग्रेज का जमाना था, ये नहीं कर सकते थे। अभी तो सारी अर्थ, और ये सारा अर्थ फील्ड है, पत्थर नहीं है इसमें। तो आप एम्बैंकमेंट बनाए, 2 पुल बनाए और इसको सीधा करें 50-60 किलोमीटर का है। एंड जस्ट बाय डूइंग दिस, लाहौर और आपका इस्लामाबाद के बीच में जो फासला है वो 3.25 घंटे में आ जाएगा। आज भी, आज तो 50 किलोमीटर क्या चीज है यार, 50-55 किलोमीटर। तो उस जमाने से आप मानेंगे नहीं कि जो मिनिस्टर आपको वो जाता था इधर देखने के लिए, कहते खड़े साहब बड़ा जरूरी है, करेंगे। आज तक नहीं हुआ, फिर ML1 में हुआ। और शेख रशीद का फेवरेट है वैसे, उसने कहा भी था तकरीर में कि मैं तो चले जाऊंगा, कालूवाल में बैठ जाऊंगा। और ये हमारा हवेलियां ड्राई पोर्ट है। ये एक आइसोलेशन में हमने बनाना था, वजह कई चीजों की कॉस्मेटिक एक इफेक्ट भी होता है। कॉस्मेटिक इफेक्ट ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि लोग खुश हो जाते हैं जी चाइना के साथ, चाइना। तो हमने कहा यार ड्राई पोर्ट को थोड़ा थोड़ा हम ठीक कर देंगे, और जो सामान आ रहा है चाइना से ट्रकों में इधर ले आए, खैर कभी कभी ट्रेन चल पड़ेगी, लेकिन नॉट इन अ बिग वे। जो प्लान है दैट इज वेरी बिग। हमने मॉड्यूलर इसको प्लान किया था। तो ये चले लाहौर मुल्तान 339 किलोमीटर, ये इसकी कॉस्ट है। पेशावर रावलपिंडी 985, ये बाय द वे ये US डॉलर्स में 1 बिलियन का ये था, 1 बिलियन का तकरीबन ये था। कालूवाल पेंडोरा 334 मिलियन का था, 490 मिलियन नवाबशाह रोडी। एकेडमी रेलवे की हवेलियां ड्राई पोर्ट जो मैंने सारी बता दी, रोलिंग स्टॉक, और ये भी फेज 1 में डाला हुआ था, $3.4 बिलियन का फेज 1, और ये अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ट्वेंटी 2021 में कंप्लीशन थी। अब आप फेज 1 लेटर से कंप्लीट हुआ होता, आपका ये जो लाल जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं, और ये ग्रीन जो है ये रहते हैं। ओहो, ये मुल्तान रोडी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बैड कंडीशन। ये सारे एक्सीडेंट्स इधर ही होते हैं। फिर लोग कहते हैं रात को जी गुजरती है ट्रेन, तो रात की वजह से होता है। नवाबशाह हैदराबाद स्मॉल सेक्शन ये भी ठीक होना। इसके बाद लाहौर लाला मूसा, कालूवाल, लाला मूसा से आगे है कालूवाल, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल भी होना था और आगे भी जाना है। फिर ये पेंडोरा और पिंडी तक ये बनना था, और आखिर में ये कराची हैदराबाद वी हैड प्लान्ड अ कंप्लीटली न्यू, इसकी भी स्टडीज हो चुकी है, इस पर
फिजिबिलिटी भी हो चुकी है इसमें। नूरियाबाद, पता नहीं आप कराची में से कोई है, कराची आप लोग को पता होगा, ये नूरियाबाद से गुजरना स्ट्रेट हाईवे के साथ स्ट्रेट गुजरना, और फिर हैदराबाद के इधर वेस्ट पे जाना, नया स्टेशन हैदराबाद में बनना। ये फिर हमने कहा कि इसको आप प्राइवेट सेक्टर में दे दें। इधर बहुत ट्रैफिक है, इधर पैसेंजर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, आपकी ये मोटरवे को बिल्कुल बंद कर दे, इतनी ट्रैफिक। तो वो हमने इसको प्लान किया था कि प्राइवेट सेक्टर में दे दें। और ये जो ग्रीन लाइन है ना जो अभी है, ये फ्रेट के लिए चल जाता है, तो क्योंकि 170 गाड़ियां इसकी लाइन कैपेसिटी बढ़नी थी, तो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यार वो चीज नहीं लाता, दे दो, मैं मुंगियां मारूं इधर। अब ये वही चीज है, फिर दोबारा क्या रिपीट करना। ये हैदराबाद नवाबशाह, ये हो गया 417 मिलियन डॉलर्स। ये रोडी मुल्तान चूंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, 450 किलोमीटर्स का, ह्यूज, ये नाइटमेयर है, 1.6 बिलियन डॉलर्स। और इसी तरह लाहौर लाला मूसा, इसी तरह लाहौर रावलपिंडी। फेज 2 में फिर ये भी जो मैंने दिखाया, ये हम सोच रहे थे कि इसको प्राइवेट सेक्टर में तो 1 बिलियन यहाँ से कम हो गई, तो हम कह रहे थे ना कि पोर्टफोलियो कम करना था, इधर से फिर कम ऐसे किए। अब जब आपने डिजाइन कर लिया, आपने फिजिबिलिटी बना ली है, प्रोजेक्ट इज रेडी, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ने आना है, फिर चाइना के साथ बैठ के हमने कहा कि यार ये ठीक है, हम तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये जब कंस्ट्रक्शन फेज में आएगा, अंडर मूविंग ड्रेन्स, इसको हम कैसे करेंगे। तो इन्होंने फिर डिप्यूट किया, एक बड़ी कंपनी है चाइना की CREC, जो इसमें लीड पार्टनर था, वहां भी आपने देखा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में भी। तो उन्होंने हमसे कंस्ट्रक्शन प्लान किया कि जी ये इस तरह होगा, आपने 40-50 किलोमीटर हमारे हवाले करना होगा, उसमें हम ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, उसमें बेस कैंप्स बनेंगे, कैंप्स पर शिफ्ट होंगे, बैलेंस कहाँ से आएगी, फैक्ट्रियाँ कहाँ बनेंगी स्लीपर की, और आयरन ये क्या है, फास्टनिंग्स की फैक्ट्री बनेगी। ये सारा हमने उनके साथ डील किया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस कमिटीज कंप्राइजिंग। फिर ये उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी कि फाइनेंस कमिटीज में एक बनी जिसने लोन को देखना था, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर आ गया, उसके बाद हमने जाना था कि हमें लोन कैसे देना। अब इतनी बड़ी कमेटी है कि सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी रेलवेज और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, अगर ये तय नहीं कर सकते लोन और अपने इंटरेस्ट में बात नहीं कर सकते, फिर तो पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। तो ये इसमें फिर हम लोग नहीं, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का सेक्रेटरी, तो ये भी साथ साथ काम शुरू कर दिए थे इन्होंने। और हमने अगर 3 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, हमने कहा 3 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस करें इसको। क्या थे ये, अब ये डिजाइन खत्म हो गए, अब कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। तो लाहौर मुल्तान, जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट यही वो जगह जहाँ 160 की ट्रेन आपको मिल जाएगी फौरन, और एक इफेक्ट हो जाएगा मुल्क में, वरना इधर आप लगे रहें, सारा ठीक कर दें, 4 साल 5 साल में लगे रहेंगे, फिर भी ट्रेन नहीं चलेगी 107 वर्ष। ये एक पैकेज था, हमने कहा कि ये एक पैकेज करेंगे 3 को, कालूवाल पिंडोरा, रोडी नवाबशाह और ये पेशावर रावलपिंडी। एज अ रेलवे पर्सन फ्रेंकली मैं रावलपिंडी पेशावर को लास्ट करूंगा, वजह वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक वो नहीं है, अनलेस यू टैप अफगानिस्तान। ट्रैफिक सारी लाहौर तक है बेसिकली। ये फर्स्ट। अब मैं आता हूं फाइनेंशियल एनालिसिस पे। असल चीज यहाँ पे आपने देखना है कि प्रोजेक्ट कैन इट रीपे इटसेल्फ, विल इट बी एबल टू जनरेट इनफ रेवेन्यू टू जस्टिफाई, या कि फिर डूबने वाला चक्कर। अगर चाइना के सिपाही इधर आएंगे पैसे लेने के लिए, हमने अब देखें ये दिस इज प्रोजेक्ट को प्लान करना, ठीक है, प्रोजेक्ट आया नहीं अभी तक,
तो आपने assumptions करनी होती है इकोनॉमिक्स में, ये कि assumptions करनी। हमने अज्यूम किया और ये चाइनीज के साथ बैठ के किया, खुद नहीं किया, उनको अग्री करा। हमने कहा यार 15% इन्वेस्टमेंट हमारी होगी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हमारी 15% पीएचडीपी से हम पैसे देंगे और 85% आप करेंगे। They agreed, very good. 85% जो पैसे आने हैं, हमने उनको कहा कि हम आपसे लोन लेंगे। और क्या लोन लेंगे कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में हमने आपके साथ बात की है, उसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फेवरेबल टर्म्स। बड़ी मुश्किल से डाला, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लिखते। हमने कहा हम तो इसके बगैर कर नहीं सकते, फेवरेबल टर्म्स होनी चाहिए। सर ये रिन्यू हो सकती थी या एक टर्म्स एग्री होगी तो एग्री होगी? क्या ये रिन्यू हो सकती थी या टर्म्स एग्री होगी तो एग्री होगी? ये तो गवर्नमेंट्स के बीच में है ना। अभी ये मसला बड़ा हुआ, वो उनको कह रहे हैं ये तो मसले हैं। वो कहते हैं हमने एग्री किया गवर्नमेंट के, फॉर दैट द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इट इज नॉट पर्सनालिटीज। हमारा करंट अकाउंट क्या कहते हैं, नहीं है स्टेबल, कहां से पैसे देंगे? वो कभी भी नहीं होगा करंट अकाउंट स्टेबल। अच्छा 15% ये गवर्नमेंट एग्री कर चुकी है यार, फॉरगेट इट। इधर आई मेक यू द सेक्रेटरी फाइनेंस फॉर सम टाइम, देन आप मेरे से बात करना। ये हमारा काम नहीं था, ये गवर्नमेंट ने एग्री किया, फाइनेंस ने, सब ने किया। सर अभी मसला इधर ही 15% फंडिंग पीएचडीपी हमने कहा कि ये करेंगे। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 35 इयर्स है, ये 35 नहीं है, हम 150 साल से इसी को चला रहे हैं। लेकिन एक लाइफ देनी थी ML1 में 35, एंड दिस इज व्हाट द चाइनीज डू। अब जैसे मैंने कहा ना, इट्स ऑल बेस्ड ऑन ट्रैफिक। तो पहले ट्रैफिक फोरकास्ट बड़ी स्टडीज है, लेकिन उसके ये निचोड़ है। असम्पशंस ये थी कि हमने 2010 को बेस ईयर लिया, ये बाद में बात करेंगे, मोटी बात अभी बताऊंगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। 2010 को लिया और 2040-41 को लिया, ये 2021 अभी। तो हमने बेस ईयर से हमने कहा कि यार ट्रैफिक 1% बढ़ेगी, जिस तरह हमारी नॉर्मल बढ़ रही है, और 1% अभी तक, अगर फेज 1 भी है तो 1% बढ़ेगी। जैसे ही फेज 1 बन गया तो हमने कहा ये 2% पे चली जाएगी। इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होना, इफेक्ट तो तब होगा जब सारा बन जाएगा। फिर हमने इसको 3% किया, और अब जब सब बन गई तो हमने इसको 5% बढ़ाया। लेकिन अब हर 5% हर वक्त तो नहीं बढ़ेगी, फिर वो स्टेबलाइज करके फिर हमने कहा 3% तक आगे बढ़ेगी। तो ये एक हमने उठाया, और 2010 में 80 मिलियन वॉल्यूम था, इसको इस हिसाब से किया। ये आपकी अब 2021 क्या है, 89 मिलियन, बड़ा मॉडेस्ट हमने इसको उठाया यहाँ। ML1 वॉल्यूम्स 80%, तो ये पाकिस्तान रेलवेज का है, ये ML1 का। फिर आज ट्रैफिक ऐसे होगी, ये पैसेंजर ट्रैफिक इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और पैसेंजर ट्रैफिक, अब पैसेंजर तो आ गया, कितने मिलियन आ गए, उसको करना क्या है? जब तक आप उसको टैरिफ के साथ, जब तक उसको रेवेन्यू टिकट के साथ आप नहीं रिलेट करते, कुछ भी नहीं बनता। अब चूंकि ये 160 किलोमीटर पर ट्रेन जा रही है, तो इसमें तो सारा एयर कंडीशन होगा। ये तो नहीं कि 160 पे ट्रेन जा रही है, आपके दरवाजे और खिड़कियां खुली है तो सारे लोग उड़ जाएंगे। तो ये भी देखना है, इकोनॉमी क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ ये इंजीनियर से देखना है। लेकिन भाई किसी इंजीनियर को ये ख्वाब भी नहीं आया कि यार ये चेंज नहीं, उनका खुदा के लिए 160 का हुआ है, 160 पे तो आप AC का सोचें। Then we went to China and we told them कि हमें ऐसी कोच बनाएं जिसमें लोग ज्यादा आ जाएं। और चूंकि डिस्टेंसेस शॉर्ट हो गए तो हमने कहा पार्लर कार सेटिंग वाला ज्यादा करें, बजाय इसके कि स्लीपर है, बजाय इसके जो पहले मैंने कहा ना वॉशरूम इधर जा रहा है, वॉशरूम उधर जा रहा है, हर जगह वॉशरूम बनाए, वुजू करना है हमने, बहुत जरूरी है। तो रेट चार्ज पर पैसेंजर, ये रेट जो है ना, ये आज का रेट है, वेरी फ्रेंकली, मे भी आज ज्यादा हो, मैं तो बात कर रहा हूँ 2018-19। तो हमने कोई रेट बढ़ाया नहीं। ये नीचे नोट है, फेयर ऑफ AC स्टैंडर्ड जो सबसे लो क्लास है ना, ऑफ ML1 2023 would be less than the current 2009। अब आई थिंक ये 3,500 है, कितना किराए बढ़ गए। तो ये कोई करता ही है। फिर सरताज अजीज साहब को जब हमने दिया प्रेजेंटेशन, कहते हैं यार ये तो आपने बड़ा लो रखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, आपकी ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर हो जाएगी, यू शुड चार्ज
तो हमने उनको ये कहा कि जी सर हम तो इसको लोएस्ट लेवल पे रख रहे हैं, उसके बाद इसकी फाइनेंशियल्स देखते हैं। और एक लोएस्ट लेवल पे रख के भी अगर फाइनेंशियल्स ठीक हैं देन यू हैव नथिंग टू फियर। तो वो दिखा रहा हूँ कि सिर्फ हमने ये किराया रखा जो आज का है, और उससे फिर हमने जो रेवेन्यू जनरेशन दिखाई, वो जो वॉल्यूम्स दिखाए, उसकी ये रेवेन्यू जनरेशन है पैसेंजर में। ये 2017 में 548 मिलियन 614 इस तरह चढ़ते, और लुक एट इट, एकदम जब वो आ जाएगा आपकी ML1 अपग्रेड हो रही है तो ये 1.1 बिलियन डॉलर की आपकी सिर्फ पैसेंजर रेवेन्यू, और ये उसी मॉडेस्ट, इससे गुंजाइश बहुत ज्यादा है फ्रैंकली। ये तो सारे रुपीस में कलेक्ट होंगे, डॉलर में उनके चेंज को किसी हमने तो डॉलर में करना ना उस वक्त। यार ये पैसा में तुम्हारा कोई काम तो नहीं करते डॉलर शॉलर में? फैमिली का कोई है? कॉर्नर में बहुत इंटरेस्ट आता है। हाँ बड़ा था, डॉलर बड़ी गंदी चीज है। सर इसको वो वाला कॉन्सेप्ट है जो पैसे अब इस तरह से छापते हैं जितना हमारे पास गोल्ड हो, वो कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। वो मैं फिर इसको एक सेपरेट क्लास दूंगा। तो खैर ये फिर उसी तरह हमने फ्रेट में इसका हिसाब लिया कि देखें 2010 बेस ईयर है, 17, 18, 20 तक सिर्फ फेज 1 हुआ है, 2022 में फेज 2 स्टार्ट हुआ, और 25, 26 में ये देखें 1% इंक्रीज, 2% इंक्रीज, मामूली सा, हालांकि इससे नहीं होना, 2% नहीं होना, और एकदम 30% हो गया। ये कैसे? आपकी मोटरवे खुल गई, आपकी ML1 अपग्रेड हो गई है। आफ्टर 2025, 2026 अगर चल रहे हो तो अपग्रेड हुई है, तो आपकी जो लाइन कैपेसिटी है 34 ट्रेन से 171 पे एकदम चली। पोर्ट्स में आपके पास सामान पड़ा हुआ है, शिप्स आ रही, एंड रेलेबल कमोडिटीज आर देयर टू बी ट्रांसपोर्टेड। अफगानिस्तान इज ओपन फॉर यू, ले जाएं सामान। तो द ट्रैफिक इज देयर, तो ये हमने इसको 30% एकदम इंक्रीज किया। अब वो इंक्रीज चलता तो नहीं जाएगा, स्टेबल होके अगले फिर हमने 5 साल इसको 5% पे और फिर 3% पे। अब जब 3% पे आ गया या 1%, अब आप यू नीड मोर अपग्रेडेशन करेगा, ML2 को अपग्रेड करें। अब ये तो आ गई आपके पास ट्रैफिक, और इधर देखें सर 2010 5.2 मिलियन टन्स हमने उठाया था, अब हम 6 मिलियन उठा रहे हैं क्योंकि साहिवाल बीच में आ गया था। और ये 2022-23 में और 25-26 में 35 मिलियन टन्स। वो जो आपका एम है कि 4% से 20% जाना है, वो स्ट्रेट अवे आपका अचीव हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो फोरकास्टिंग है वो सब कह रहे हैं कि 40 मिलियन टन पड़ा हुआ है सामान टू बी पिक्ड अप बाय द ट्रेन्स। इधर फिर हमने किराया, जो आज का किराया है तेल का और कई कमोडिटीज का, उसको ट्रांजिट टाइम आधा हो गया लेकिन किराया हमने वही रखा, और उसको कैलकुलेट किया। द रेट on upgraded ML1 would be less comparable to the current rates of some commodities. ये कोई करता है? इसको ले गए और now look at the revenue that is coming in. बाकी छोड़ दें, ये आपका रेवेन्यू फ्लो है ये, और ये कैसे है? ये सब अग्री कर रहे हैं कि ये होगा। चाइनीज कह रहे हैं कि ये होगा, वर्ल्ड बैंक कहता है कि होगा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि होगा, और ये बिलियंस डॉलर्स में, इससे वो घबराता है डॉलर सरप्लस। अभी आगे देखो, तो दोनों को मिला के, बाय द वे रेलवे की अर्निंग सिर्फ पैसेंजर और फ्रेट से, ये बाकी लैंड शैंड ये पीनट्स स्मॉल बातें बहुत हैं इसकी। ये आपकी लुक एट द रेवेन्यू फ्लो, as good as any railways in the world if we have Bangalore, and the traffic is there. The best part is ये खैर कैश फ्लो इसको छोड़े आप। अब लोन के ऊपर जब आप आते हैं तो सर आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, सब बातें करते हैं ना, जनरल बातें लोन की होती है। हमने इस प्रोजेक्ट को
फेज वाइज जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की कि शेड्यूल क्या होना चाहिए, वो हमने ये बनाया कि जी हमें इस साल में इतना चाहिए, इस साल में इतना चाहिए। और हमने वर्किंग कैसे की, हमने आइसोलेशन में तो नहीं काम करना ना, रेलवे सीपैक में मोटरवेज भी थी, सीपैक में बाकी चीजें भी हैं। तो जब हमने मोटरवे को देखा कि यार क्या लोन है, पता चले कि जी 2.3% है, तो हमने कहा चलो यार मोटरवे के लिए विच इज ऑन अ वेरी हाई साइड बाय द ऑरेंज लाइन पे भी ऐसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने चूंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ वो किया था, एक अग्रीमेंट किया था, उनको 1.6% पे 1.7%, so knowing very well कि चाइना 1.6 1.7 से ऊपर नहीं जाए for this project, why? Because this is financially viable। तो हमने खैर फिर भी वर्किंग 2.3% पे किया, कमिटमेंट फी मैनेजमेंट इसको दफा करेंगे, चीजें आपके काम की नहीं, ये देनी पड़ती है इसको, आपको जब लोन लेते हैं ये सारी चीजें वो पैसे देने पड़ते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट हमने कहा कि 9th ईयर में हम आपको जितने पैसे हमने लिए हैं $8.2 बिलियन ये हम आपको वापस करेंगे। तो इससे बेहतर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। फिर ये वो लोन ईयर वाइज कि पीएसडीपी से कितना हमने देना है, तो ये पीएसडीपी इज नॉट अ बिग अमाउंट, 15% देना था। अब ये कैश फ्लो को आप छोड़ दें, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कैश फ्लो को इधर देख लें। अब तो सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये ग्राफ है, इस जगह पे ईयर्स दिए हुए हैं 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह जा रहा है। लाइफ चूंकि 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स तक इधर जा रहा है, ठीक है। इधर एक्चुअल जो पैसे बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर जो हमारा अभी बजट है ना, उसको एक्चुअल लिया, उसको ये हमारा रेवेन्यू बजट है, ये अभी जो है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, अब ऐसे हो गए, नीचे जा रहे। अब एक्सपेंडिचर जो है, दिस रेड लाइन शोज द एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर टोटल ये यहाँ पे ML1 आ गया, पैसे आपने ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ले लिया, पैसे खर्च होने शुरू हो गए, फेज 1 शुरू हो गया, फेज 2 शुरू हो गया, और एकदम 5 साल में, ये 5 साल है, ये आपने तमाम खर्चे इधर उठा लिए, ठीक है, और रेवेन्यू उधर रह गए। 5 साल में खर्चे कर दिए, एकदम आपके 5 साल जब खत्म हुए तो आपने सारे कर दिए, मेहमान बन गए, योर अमाउंट ड्रॉप्स इमीडिएटली, यहाँ पे आके ड्रॉप कर दो, इन्वेस्टमेंट कंप्लीटेड, ठीक है, खर्चे खत्म हो गए। अब आपके ऑपरेशन के खर्चे, अब जैसे ही ML1 खत्म हुआ, खर्चे कम हुए, लुक एट द रेवेन्यू लाइन, जो कि वहां से लिए, हमने कोई अपनी नहीं बनाई, ये वो जो आपको फिगर्स दिखाए उधर से उठाइए। ये रेवेन्यू लाइन ऐसे जा रही है, ये जो थोड़ा सा उठा है ना, ये फेज 1 की वजह से, उसको हमने एज्यूम किया था कि चलो यार फेज 1 में कुछ तो डाल दो, होगा नहीं, वैसे ये ऐसे ही जा रही। इधर से फिर आपका रेवेन्यू एकदम फर्स्ट टाइम जंप करता है, आपके एक्सपेंडिचर्स को क्रॉस करता है, और इन एक्सपेंडिचर्स में तमाम खर्चे डाले हुए, तनख्वाहों के, फ्यूल के, यूटिलिटीज के, जो वो पहले आपको दिखाए थे, जो हमें डबो रहे, वो सब खर्चे इसमें डाल के, लुक एट द रेवेन्यू लाइन, वो उठती है और फिर कभी आपस में मिलती नहीं, ठीक है। और इधर आके जब इसकी लाइफ 35 ईयर्स, और वो जो रीपेमेंट पीरियड है, ये किधर गया, ये मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साल में आ रहा है, फॉरगॉटन। यहाँ से आपने तमाम पैसे जितने भी थे, इंटरेस्ट भी दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया, हर चीज ये खर्चे इसमें आ गई। इधर से आपका फिर एक्सपेंडिचर एकदम कम हो जाता है। अब ये सिर्फ ऑपरेशंस पे आ गया, और ये लाइन चल रही है, ऊपर जा रही है। तो इसमें कि वेयर इज द प्रॉब्लम, हमेशा रेवेन्यू ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, पैसे भी वापस कर दिए, चाइना के जो लोन लिया था वो भी वापस कर दिए, आपने इंटरेस्ट भी वापस कर दिया, हर चीज वापस हो गई, मेंटेनेंस के साथ 35 इयर्स हर चीज के साथ। मेंटेनेंस के साथ नहीं, ये तो देखो ना, एक चीज की लाइफ देनी होती है, हम 150 साल से नहीं चला, ये ट्रैक कितने का है, ये भी 35 ईयर ऐसे ही चलता रहेगा।
आप मेंटेन करें और भी ठीक हो, इसमें मेंटेनेंस के पैसे डाले हों, ठीक है ना, कुछ अरसे के बाद मेंटेन होंगे, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस। वो जो मैं बार बार फाइनेंशियली वाइबल का कहता हूँ ना, वो ये चीज है कि जी वाइबल है, और द चाइनीज नो वेरी वेल कि हमारा जो ये पैसे इन्होंने लिए ना, ये हमें वापस कर देंगे, इस पे से ये कर रहे हैं। और ये जंप क्यों किया है कि कुछ अरसे के बाद हम कहते हैं कि किराया बढ़ाए, नॉर्मल इन्फ्लेशन हर साल नहीं, तो 4-5 साल के बाद हम कहते हैं बढ़ाए। सर इसकी स्टडीज में कोई इस तरह की प्रोजेक्शन की गई है कि ये M1 बनने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि सर ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ ये सारा रुपये में हुआ, हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, हमें तो डॉलर चाहिए उसको मुल्क की इकोनॉमी के साथ। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो बात वही आती है उस एक्सपोर्ट के साथ हमारा क्या काम, हमने किराया लेना है, सर वो तो ठीक है, चाइनीज को जो लोन वापस करना उसकी बात करें 8.2 हमने रेलवे का लोन वापस करना है, हमने बाकी नहीं करना। मेरा क्या काम है SEZ के साथ और उसके साथ, वो एक्सपोर्ट जब होंगे उनके अपने पैसे डॉलर से आएंगे, हमने तो जो पैसे उससे लिए वो ट्रैफिक फोरकास्टिंग से ये ब्लू लाइन बन गई, ठीक है। यू आर टॉकिंग ऑफ रेलवेज, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट द वर्ल्ड बैंक इज डूइंग, सॉरी द स्टेट बैंक इज डूइंग, व्हाट द फाइनेंस इंडस्ट्री इज डूइंग, डॉलर कितने पड़े हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड। द चाइनीज नो कि दिस इज अ फाइनेंशियली वायबल, दैट इज व्हाई दे वांट टू गिव यू मनी। बात ये हो रही, अच्छा अगर ये ना हो यार, कोई डॉलर मार्केट का हिसाब मुझे बताओ अच्छा, क्योंकि मैं बड़ा वीक हूँ डॉलर के। सर IMF के पास इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारे पास स्टेट बैंक के पास क्या कहते हैं, हाँ डॉलर नहीं है, चाइना के पास किस लिए बात ये कह रहा हूँ हमारे पास तो डॉलर है नहीं, तो इस प्रोजेक्ट बनाने के डॉलर हम कहाँ से पेमेंट करेंगे? ये चाइना देगी ना आपको, सर उन्हें वापस भी तो लेने हैं, हम वापस कमाएंगे ना, कैसे कमाएंगे? और यार ये ब्लू लाइन दिखा नहीं, नहीं, डॉलर नहीं कमा के दे रही है, हमें पैसे कमा के दे रही है। तो आप कन्वर्ट करें डॉलर। सर कन्वर्ट कैसे हो सकेगा? कोई मशीन है हमारे मुल्क में ऐसे कन्वर्ट कर? ये इधर है, दोस्त मोहम्मद है इधर बैठा होता है, मैं जानता हूँ, आप पैसे नहीं, अभी आपको डॉलर। सर पूरी मार्केट में हमारा $12 बिलियन पड़ा है सर। दैट इज नॉट माय बिजनेस, वो इकोनॉमी में रेलवे की बात करो, पूरी मार्केट में $12 बिलियन पड़ा है मुल्क के अंदर। तो छोड़ो यार, तुम मार्केट को क्या करना है, वो चाइना आपको दे रहा है और आप वापस करें, सर वापस नहीं ना वो हम इसको पैसों में दे देंगे, खैर वो नहीं, वो अग्री करेंगे। अच्छा अगर नहीं होता ना तो जबरदस्त सिनेरियो है, वो मैं कहता हूँ मजे करें, सारा मुल्क मजे करेंगे। नहीं होता तो ये हालत है। ये रेवेन्यू है अभी का, जो वहां भी दिखाया, ये देखा यही है, छोटी से 2 मैच में ये एक्चुअल रेवेन्यू है, ये जा रहा बाय गॉड। ये मैंने बड़ी मजबूरी से इसको रेज किया थोड़ा सा, कभी भी रेज नहीं होगा अगर इस तरह चलते रहे, इट इज गोइंग डाउन एक्चुअली, इट शुड हैव कम लाइक दिस। अभी 2021 है ना, ये ऐसे आ रहा है ऐसे, और इस लाइन को, रेड लाइन को कोई बंदा नहीं रोक सकता, ये चलता जाएगी ऊपर ही जाएगी। और जो ये गैप है ना ये दोनों का, आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये अब तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना 50 अरब रुपए का या 55 अरब रुपए का जो डेफिसिट है, इधर ये पहुंच जाएगा 200 अरब रुपए का। तो कौन 200 अरब आपको देगा इस गन को चलाने के लिए? बगैर M1 की दुकान वो है। सर अभी तक रिसेंट पास में कोई मेजर प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरह से रेवेन्यू रेलवे 1980s के बाद सर अब कैसे चल रहे हैं? 70s के बाद ये पार्टीशन के बाद कुछ नहीं हुआ। सर हम कैसे चल रहे हैं? इसी तरह चल रहे हैं, 50-55 अरब का 10 देते हैं आप हर साल। उसको मेरे ख्याल में अभी क्या को डेंगी था। नहीं सर 50 अरब का ना इतना ज्यादा नहीं है, जिस तरह फ्यूचर में 200 अरब पे चला जाएगा। जाएगा ना, if you don't do anything about what you are doing now and you think business as usual होगा, you have had, this country has had, you will be becoming a bigger burden every year. Last year we were a lesser burden, 45 billion. This year 50 billion, 55. अगले साल 60, 70, और वो straight इधर शो हो रहा है, कोई मैंने अपने कोई जादू नहीं किया। ये देखो ये 50 है, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70, 80, 90, 100,
पहुंच रहा है 150-200 बिलियन, बेटर होगा। और ये होना नहीं, इधर ही आके गवर्नमेंट आपको कहेगी बंद करो। पंजाबी में कहते हैं आप ही खड़ोगे, आप ही खाओगे। ठीक है, तो उसके लिए तैयार है। आप नौकरियां ढूंढ रहे होंगे सारे, वहां PMS काम आएगी। सर 2012-13 में जो आया था ना, हाँ 2012-13 में एक्सपेंडिचर रेवेन्यू सेम हुए थे, तो वो वाला मॉडल हम वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स, रेलवे का खर्चे नहीं पूरे। जो आपने लोन्स लिए ना, वो इन्होंने छुपा के रखे हैं, वो कहीं और बात करेंगे, कहानी और है, वो आपकी गवर्नमेंट दे रही है। अगर वो निकाल दिया ना वो बंडल, तो एक और मसला है। जितने हमने ये चीजें ली हैं लोन्स, गवर्नमेंट दे रही है, शुक्र करो दे रही है, वो इस डेफिसिट में नहीं। तो ये कहानी है, या ये करो और या ये करो, खर्च करो पैसे, अब पैसे कमाओ, क्या होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्रोवाइडेड यू रन इट दैट वे, जो मैंने आपको बताया। और सर इस मॉडल में हम कमाएंगे कहाँ से? फॉरेन भी कोई होगी या सिर्फ पाकिस्तान की ML1 की जो वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक है, जो फोरकास्टेड है, जो हमने नहीं की, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज ने की, उसके थ्रू कमाओ। सर वो लोकल ट्रैफिक है या फॉरेन ट्रैफिक है? नहीं, लोकल, सारी लोकल। तो सर इसमें चाइना की ट्रैफिक है ही नहीं, मोटरवे से शिफ्ट हो जाएगी हमारी ट्रैफिक गए मोटरवे में कर नहीं, जो भी मोटर थे नहीं, वो जो जा रही है, जो हाँ उस सब ठीक है, रोडों से जो अनइकोनॉमिकल मीन्स से जा रही है, जिसने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा कर दिया है, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है, चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, अब फ्रेट बहुत बढ़ गया है, ये सारा अब हम पे बोझ आ रहा है। वो हम कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट इसलिए तो कर रही है कि रेलवे को 4 से 20% पे ले जाए, इसलिए कर रही है कि रेलवे इकोनॉमिकल है, आपकी चीजों की कॉस्ट कम हो जाएगी, और पेशावर और पिंडी और लाहौर जो है वो कम्पीट कर सकेगा कराची में। सर इस तरह से रोड्स का रेवेन्यू जनरेशन वो कम हो जाएगी, तो कम हो जाता है, तो वो कैसे लोन पे बैक करेंगे? उनका काम है यार, आपका रेल के वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत सी जगहों पे टोल कौन सी सिर्फ मोटरवेज पे टोल है, और GT रोड पे भी डालना है, वो भी NLC ले रही है, वैसे भी लेते हैं, तो वो का आप क्या करें। हम तो रेलवे की बात कर रहे हैं कि यार हम ये कह रहे हैं कि सारा इधर मत शिफ्ट करें, सिर्फ 20% रेलेबल कमोडिटीज को इधर शिफ्ट करें। और आपने उधर देखा कि पैसेंजर को तो हमने बढ़ाया नहीं, बड़ा कम बढ़ा है, 140 मिलियन लोग हम ले जा रहे थे, अभी हम कहते हैं ये जब बन भी जाएगा तो 89 या 80 मिलियन या 90 मिलियन हम देंगे। तो वी आर नॉट टचिंग द बसेस और एनीथिंग, हम फ्रेट की बात, और लॉन्ग डिस्टेंस जिसको जाना ही नहीं चाहिए रोड पे, ये रोड्स का जितना खर्चा है ना खराब होने का, ये वो हम भुगत रहे हैं। नंबर ऑफ एक्सेल ज्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर लोड ऑन द एक्सेल बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक कहानी बताऊं रिलेटेड टू दिस। खैर ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स मैं बता दूं, रोबस्ट रेलवे नेटवर्क एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर नेशनल ट्रेड, या हमारा जो नेशनल ट्रेड कॉरिडोर है ना, बड़ा अच्छा खूबसूरत है, बड़ा जबरदस्त ट्रेड है, कॉमर्स है, बिजनेस है, लोग बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, वी आर अ गुड कंट्री, वेरी फ्रेंकली वेरी गुड कंट्री। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज ऐसी आई कि हमने इस गुड कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। ट्रांजिट टाइम्स विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, और क्या चाहिए, और सेफ एंड सिक्योर ट्रेवल, और जीरो एक्सीडेंट का इसमें अगर ये बन गई, इंशाल्लाह जीरो एक्सीडेंट ये है कि फेंसिंग है सारी, अंडर पासेस बन जाएंगे, लेवल क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे, एक्सीडेंट का बहुत कम चांस रहेगा। पहिया मूव करता है, घर भी होगी, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा जो अभी। और पोर्ट्स पे कंजेशन जो है वो ये ML1 के थ्रू ही ठीक होगा, वरना शिप्स आ रही हैं, जगह नहीं होती, हंगामा होता है, पोर्ट पे आप जाएंगे वो आप देखना, और ये रोड्स पे कंजेशन खत्म हो जाएगी। जो नॉर्मल हैवी ट्रैफिक है दैट विल गो टू रेलवे, जो जानी चाहिए। आप मानेंगे नहीं, मैं कल आया हूँ, पेशावर गया था, वापस आया हूँ, द मोटरवे वाज एज गुड एज GT रोड, क्रूज कंट्रोल आप लगा ही नहीं सकते, है भी नहीं, पैसे नहीं है, 100-110 पे बड़ा मुश्किल से बंदा अचीव करो, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और शुक्र करिए मोटरवेज में, वरना क्या करते हैं, मैं तो कहता हूँ हम चौक हो जैसे बनी रोड जैसे काम होता है। थैंक यू, ये तो आप देख के आए।